हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 8th का यानी कक्षा 8 का जो आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक है उसका अध्याय यानी कि चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है और इसके बारे में एक एक पहलुओं को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा आज के चैप्टर में। आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप सारे क्वेश्चन खुद से करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एन के किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप डेली बेसिस पे क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। सभी विषय की क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यहाँ पे चैप्टर 2 अध्याय 2 क्लास 8th का सामाजिक एवं राजनीतिक बुक है जो आपकी, उसका अध्याय 2 नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई उसको देखेंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि एक एक चीज़ मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को एक एक चीज़ समझाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में भी आसानी हो। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए का मकान नहीं दे रहा है या फिर नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह तुम्हारा देश नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। आप दो तरीके से इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। पहला तो ये है कि आप प्रतिक्रिया में ये कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। ठीक, यह बदला लेने वाली बात हो गई कि आप भी जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं, आप भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पे ईसाइयों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। ठीक, ये तो सही सोच नहीं है। और उसके बाद दूसरा क्या है, या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सच यही होना चाहिए, सही बात है। धर्म और आस्था के आधार पर किसी भी जगह पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस चैप्टर में हम यहाँ पे इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ क्या है। मतलब धर्मनिरपेक्षता तो है शब्द ये, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका अर्थ निकाला जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका क्या मतलब है, इसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे ऊपर इस भूमिका दी गई थी, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया, क्योंकि वो यहूदी थे इसलिए उनको मार दिया गया था। धर्म के आधार पर ही उनको मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में, आपको पता है कि यहूदी धर्म वाले लोग हैं, इजराइल में जो यहूदी धर्म मानने वाले हैं लोग हैं, वो मुसलमानों पे या फिर ईसाइयों पे, अल्पसंख्यक जो है वहाँ पे, उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो ये बदले की भावना ही हो गई। सऊदी अरब की बात की जाए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर व गिरजाघर बनाने की इजाज़त नहीं है। आप मंदिर नहीं बना सकते, गिरजाघर नहीं बना सकते। ठीक, न ही इन धर्मों के लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए किसी एक स्थान पर इकट्ठा होने की इजाज़त है। आजकल के टाइम पे की ये बात है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी कि ये स्थान मान लीजिए ईसाई के लिए, ये प्लेस ईसाई के लिए है, लेकिन जो यहाँ पे उस देश का राज्य कानून है, उस देश की सरकार है, इस देश पे किसी दूसरे कास्ट मतलब दूसरे धर्म के लोग को, यानी मान लीजिए हिंदुओं को यहाँ पे रखने की कोशिश करी, तो क्या होगा, ईसाइयों में कुंठा जगेगी कि मेरा जो अधिकार था उसको मुझे ना दे के किसी दूसरे को दिया जा रहा है।
दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं तो हमारे साथ भेदभाव हो, या फिर किसी धर्म उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाए, या फिर उसको किसी दूसरे धर्म जो वहाँ पे बहुसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक समाज का अगर आदमी है तो वो ये नहीं चाहता कि बहुसंख्यक समाज का जो व्यक्ति है उसके ऊपर, उसके धर्म के ऊपर दबाव बना के रखे। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? क्या आप सोच सकते हैं? तो यहाँ का ऐसा कानून बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में लिखा है। ठीक है, अब धर्मनिरपेक्षता क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इस चैप्टर में 3 फिगर जो बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। ये आपकी तन्वी, अभिलाषा और स्नेहा कक्षा 6 की सृजन स्कूल की दिल्ली की छात्राएं हैं। इन्होंने इस फिगर को बनाया है। यहाँ पे देखेंगे आप, आवर वेराइटी लाइज इन आवर डाइवर्सिटी। यहाँ पे सभी धर्म के यहाँ पे बनाए गए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सारी चीज़ें बनाई गई हैं। यहाँ पे दर्शाता है कि भारत का जो भारत धर्मनिरपेक्ष कहलाता है वो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे है, धर्मनिरपेक्षता है यहाँ पे। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अभी लास्ट चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था भारतीय संविधान, उसको मैंने डिटेल में बताया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नहीं देखें तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, यहाँ पे आई बटन पर भी लिंक दे दूँगा। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो, अगर कोई राज्य है वो हमारे ऊपर कोई निरंकुश शासन करना चाहता है तो उससे हमारा ये संविधान हमारा बचाव करता है। भारतीय संविधान को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। यानी कि यहाँ पे जो धर्म है उसको अलग रखा गया है, ठीक, और राज्य की जो शक्तियाँ उसको अलग रखा गया है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी कि किसी भी धर्म को कोई भी यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अब राज्य की जो ताकतें हैं उसको धर्म से अलग क्यों रखा गया है, इम्पोर्टेंट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है कि जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। यानी कि राज्य की जो सत्ता है उससे धर्म को अलग रखना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ में रहते हैं। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ पे एक से ज़्यादा धर्म के लोग ना रहते हों। जाहिर है हर देश में किसी न किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा संख्या में होंगे। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की बात की जाए तो वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हर देश में ऐसी ज़रूर होगा कि किसी न किसी धर्म के लोग ज़्यादा होंगे, किसी न किसी धर्म के लोग कम होंगे। ठीक, अगर आप बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुँच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई हिंदू यहाँ पे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कुछ ऐसी राज सत्ता पे पहुँच गया और वो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता अगर ना होती तो क्या होता, कह देते कि आप मुस्लिम हैं तो भारत छोड़ के चले जाइए, या फिर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते थे अगर यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता नहीं होती तो ये अच्छी बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक, बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। वही जो मैंने अभी बताया कि ये काम मत करिए, ये काम मत करिए, तो क्या है, उनको अपने अनुसार जीने नहीं देना, मतलब जीने नहीं दिया जाता। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए धर्म को
और राज्य को यहाँ पे अलग रखना महत्वपूर्ण है। यही यहाँ पे हेडिंग डिस्कस की जा रही थी। क्यों यहाँ पे अलग रखा जाता है धर्म को राज्य से? तो यही कारण है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाता है कि निरंकुश ना हो, अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई भेदभाव ना हो, जोर जबरदस्ती ना हो, इसलिए इस तरीके का यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता को यहाँ पे धर्म से राज्य को अलग रखना चाहिए। अब ये फिगर जो है वो अक्षिता जैन ने भेजा है, क्लास 5 की बच्ची हैं, ये सृजन स्कूल दिल्ली की हैं। देखिए कितना अच्छा ये फिगर बनाया गया है, इमेज बनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों को ये धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है, मतलब सभी के धार्मिक अधिकार होने चाहिए। इसका अर्थ है कि यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। अब यहाँ पे छुआछूत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। राज्य सत्ता पर नियंत्रण करने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर आप छुआछूत को दूर करना चाहें कि अब जो जैसे पढ़े लिखे इंसान हैं आज के टाइम पे, तो बहुत कम है ऐसे व्यक्ति जो छुआछूत को मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उस पोजीशन पे जो छुआछूत को सही मानता है, तो क्या आप उसको चेंज कर पाएंगे आसानी से? नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान तरीके से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही के समुदाय के लोग आपका विरोध करेंगे कि ये जो तुम कर रहे हो, छुआछूत को दूर कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तुमको किसने अधिकार दिया है कि इसको दूर करिए? ठीक है, इस तरीके का विरोध आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक अगला फिगर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है हम साथ साथ हैं, ठीक। ये पिंकी है 6G की, सर्वोदय कन्या विद्यालय दिल्ली की, इन्होंने फिगर बनाया है। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब धर्मनिरपेक्षता तो कई देशों में है, कई देश अपने को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन उनमें और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर क्या है? तो भारतीय संविधान में कहा गया, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, भारतीय संविधान में कहा गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य धर्मनिरपेक्षता रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दूसरा पॉइंट है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, जो छुआछूत वाली अभी मैंने बताया एग्जाम्पल। तीसरा, राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये हो गया भारत के धर्मनिरपेक्षता के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अभी अच्छे से और यहाँ पे नीचे डिस्कस किया जाएगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, ठीक है। पहला तरीका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं इस चैप्टर में। पहला तरीका क्या है? खुद को राज्य क्या है, धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब किसी भी आप सरकारी विद्यालय में है, दफ्तर में है, सरकारी संस्थान में है, कचहरी में है, थाने में, तो किसी एक धर्म के बारे में, किसी एक धर्म का प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में। इसके ऊपर एक कहानी यहाँ पे बताई गई है। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। अब वो अपने टीचर से पूछ रहे हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पे, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? तो टीचर क्या बोल रहा है, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहें करें, यानी कोई प्राइवेट स्कूल है वो किसी धर्म को माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारी विद्यालय ऐसा नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल अपनी 4 दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर हमारी सरकारी छुट्टियां होती हैं, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना लेते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे थे वो आपस में क्या बात कर रहे हैं,
मैंने इस दृष्टि से, लड़का कह रहा है, मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। बच्ची कह रही है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में इस त्यौहार को आयोजित कर लेंगे, तो अच्छी बात है। तो टीचर की यहाँ पे सूझबूझ देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे दर्शाई गई है। उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं होता, क्योंकि निजी स्कूल किसी एक प्राइवेट आदमी के हाथ में होती है, वो अपने अनुसार ही उस चीज़ को चेंज करता रहता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और डिस्कस किया गया इसको। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका यह है कि अहस्तक्षेप, यानी कि कोई हस्तक्षेप नहीं करता। अहस्तक्षेप की नीति, इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का यहाँ पे छूट देने की बात की जा रही है। कुछ दोस्त ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, ये आदमी पूछ रहा है इस आदमी से कि तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में हम सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक़ है क्या? तो ये जो सरदार हैं ये कह रहे हैं, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, इसका नाम परमजीत है इस व्यक्ति का, तो ये बोल रहा है व्यक्ति, अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा? तो परमजीत कहता है यहाँ पे, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ठीक, इस कारण यहाँ पे देखिए किस तरीके का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है। इस चित्रपट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य की इस बातों को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे रखी, यानी कि क्या करता है, अहस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप ही नहीं करता वहाँ पे। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का है। अभी तो अहस्तक्षेप देखा था आपने, पहला तरीका क्या था, वहाँ पे अपने आप को दूर रखता था, धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे को दूर रखते थे। दूसरा तरीका क्या था, अहस्तक्षेप का था, कि मतलब हस्तक्षेप ही नहीं करता था। और तीसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप करता है। अब कहाँ पे करता है इसको भी मैं बता रहा हूँ आगे। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक धर्म के लोग जो ऊंची जाति के, क्योंकि हिंदू की बात करें तो ऊंची जाति के लोग अपने ही धर्म, हिंदुओं से ही जो उसमें निजी जाति हैं उनसे क्या करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं और दबा के रखने की कोशिश करते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने की वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हस्तक्षेप भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे छुआछूत का भेदभाव था, उसको दूर करने के लिए यहाँ पे राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सरकार के रूप में भी हो सकता है, यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। जैसे यहाँ पे मदरसे हैं, उनको आप देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है? अब यहाँ पे ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य जो थे दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों से के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं। यानी कि उनको पहले संविधान संशोधन में संशोधन कर दिया गया था कि उनको किसी भी विधायक यहाँ पे संविधान संशोधन के द्वारा धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेने के लिए यहाँ पे उसको रोक दिया गया पहले ही संविधान संशोधन में। धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो, इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का धर्म ये है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है, नहीं कह सकता। न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म में पृथकीकरण का मतलब है राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जो अमेरिका का धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य जो है वो धर्म में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता, जबकि भारत के धर्मनिरपेक्षता में आपने क्या देखा, पहला तो दखल नहीं करता, दोनों अलग हैं, लेकिन कभी वो हस्तक्षेप करता भी है और कहीं कहीं पे वो हस्तक्षेप नहीं करता। तो ये अंतर है भारतीय धर्मनिरपेक्षता में और बाकी दूसरे देशों की धर्मनिरपेक्षता में। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव दिख रहा है। विपरीत यहाँ पे अगर भारत की बात करें, जो अभी मैंने बताया, राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी जाती है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, यानी कि वो कब फासला बना के रखना चाहता है और कब नहीं रखना चाहता वो उसके ऊपर है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है कि उनका मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। ये मूलतः अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है कि हमको संविधान की ज़रूरत क्यों है। कभी कभी इसका उल्लंघन होता है तब हमको पता चलता है कि हमको संविधान की ज़रूरत क्यों है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई, 2004 की बात है। फ्रांस में क्या एक कानून बनाया गया कि किसी भी विद्यालय में कोई भी आप धार्मिक चिन्ह पहन के, जैसे आप बुर्का पहन के जा रहे हैं, यहूदी जो लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं, ईसाई लोग हैं वो क्रॉस पहनते हैं, तो सारी चीज़ों को यहाँ पर, सारे प्रकार के चिन्हों को यहाँ पे स्कूलों में पहन के जाने से रोक दिया गया। तो क्या हुआ, वहाँ पे जो अप्रवासी थे, जो ख़ासतौर से आपके अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को के कुछ व्यक्ति थे, वहाँ पे रहने वाले अप्रवासी, उन लोगों ने उसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन वो बिल अब वहाँ पे लागू है। ठीक है, यही यहाँ पे बताया गया, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आता है अभ्यास के प्रश्न। अब यहाँ पे आगे मैं आप लोगों को इसका अगली वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। यहाँ पे देखिए एक फिगर छूट गया तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर है जिसमें अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो शपथ ले रहे हैं। क्या प्लेज ले रहे हैं? वफादारी की शपथ ले रहे हैं, प्लेज ऑफ एलिगेंस ले रहे हैं। ईश्वर की छत्र छाया का यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया है। कई बार इसका विरोध भी हुआ है वहाँ पे, लेकिन अभी भी ये चीज़ वहाँ पे लागू है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है या फिर आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।